प्यारे चिंटू जी, हमें पता है आज हमें आप ढेर सारे गिफ्ट देने वाले हैं, है ना? चलिए अब जल्दी से बाथरूम से बाहर आइए और हमें प्यार से गले लगा के शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दीजिए। चिंटू जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे ना? मुझे याद है कि आप मुझे कुछ भूलने नहीं दोगी। बाथरूम में मेरा सारा सामान रख दिया था, मंजन, ब्रश, तौलिया, सब सामान फर्स्ट क्लास। देखो मोबाइल भी तैयार रखा हुआ है। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर। एक सेकंड। हाँ भी राधे श्याम बोलो। क्या तू अच्छा बावली तरेड़ आदमी है यार, कल शाम को तो बताया था तेरे को। एक सेकंड रुक बेवकूफ आदमी, मैं जरा बात कर लूं, बहुत जरूरी काम है। बात सुन ले ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूं तेरे को मैं, पागल कहीं का। अजब गजब घर जमाई। कमाल है। अरे तुम्हारी शादी विवाह पंचमी के दिन हुई थी, तो कम से कम विवाह पंचमी से तो उसको याद आ जाना चाहिए। हद है लापरवाही। साथ में हमारा दिल भी तोड़ दिया। हमने कितने सपने सजाए थे, लेकिन चिंटू जी ने सब अस्त व्यस्त कर दिए। डॉली जी, चिंटू जी सच में व्यस्त होंगे। जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ है उनके कंधे पे, अब भूल गए होंगे ना। नानी जी भूल तो सकते ही है ना। देखो कृष्णा बेटा, तुम चिंटू का पक्ष बिल्कुल मत लो। ऐसे कैसे भूल गए हैं? हमने कौन सी जिम्मेदारी दे दी है? एमडी बनाया है उसको। हाँ, इसका मतलब ये कि वो घर गृहस्थी का सब कुछ भूल जाए। पर नानी जी, वो एमडी का रोल तो एकदम बखूबी निभा रहे हैं ना। अगर घर गृहस्थी में थोड़ा कम हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? अब थोड़ी तो ऊंच नीच चलती है ना। बिल्कुल नहीं, हमारे शक्तिशाली परिवार में ये बिल्कुल नहीं चलता। अरे जो आदमी अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रख सकता, जो घर गृहस्थी नहीं संभाल सकता, वो एमडी की कुर्सी क्या खाक संभालेगा? ये हमारे पन्ना जी को ही देख लो। हाँ, इन पर कितनी जिम्मेदारी है चुरा चुरा के मिठाई खाने की। हाँ, लेकिन आज तक शादी की सालगिरह नहीं भूले। वो शादी की सालगिरह हम कैसे भूल सकते हैं? है? उसे उसी दिन तो कनपटी पे बंदूक रखी गई थी। हम एक काम करते हैं, उसको जाके ना चिंटू को समझा देते हैं, उसे याद दिला देते हैं, खुश हो जाएगा। हाँ बाबा, खुश तो हो जाएंगे नाना जी। लेकिन नानी जी, आपको क्या लगता है, हमें उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलानी चाहिए? बिल्कुल नहीं कृष्णा। जब इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़े तो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं, मजबूरी है। और हम ये देखना चाहते हैं कि चिंटू के लिए हमारी डॉली जिम्मेदारी है या मजबूरी। और याद रखो, अगर चिंटू चौटाला को अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं आई तो उसे कोई याद नहीं दिलाएगा। ये भी ठीक। चीन समझ गए? और अगर चिंटू चौटाला को अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रही ना, तो हम उसको अपने तरीके से याद दिलाएं। साड़ू भाई, अब इस घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जिस पे डेट लिखी हो, जिससे कि आपको अपनी शादी की सालगिरह याद आए। बड़े लाल जी, जय श्री कृष्ण। अरे वाह, मैं तो बड़ा फेमस हूँ। आप दोनों को मेरा नाम भी पता है? आपका नाम जय है? नहीं। श्री है? नहीं। फिर? अब कृष्णा।
कृष्णा। और आप दोनों? अब मैं तुलसी। मैं मिहिर। मैं डॉली की सहेली हूँ। आज डॉली की शादी की पहली सालगिरह है ना? और हमने सोचा कि हम दोनों आकर यहाँ डॉली जी और चिंटू जी को एक प्यारा सा सरप्राइज दे दें। कहिए कैसा लगा हमारा आइडिया? बहुत बेकार। मतलब बहुत ही बेकार आदमी हूं मैं कि आप दोनों को यूं बाहर खड़ा कर रखा है। अब आइए ना, अंदर आइए, आइए। अब तुलसी जी, मिहिर जी, आइए प्लीज प्लीज। ये मिहिर और तुलसी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इनका जो आइडिया है ना मेरे प्लान की बैंड बजा देगा। आइए 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 प्लीज, आइए प्लीज का। ये है हमारा गेस्ट रूम। अब आप लोग यहाँ रुकिए, मैं डॉली जी को बुला के लाता हूँ। कृष्णा जी, डॉली ना यूं हमें अचानक देखकर बिल्कुल चौंक जाएगी। बहुत मजा आएगा। आप उसे बताइएगा नहीं कि हम यहाँ हैं। मुझे ना उसे सरप्राइज देना है। या श्योर। चाय कॉफी पानी एनीथिंग? नहीं, आप बस डॉली को बुलाएं। डॉली जी। अभी तो क्या, मैं कभी नहीं बताऊंगा डॉली जी को कि आप लोग यहाँ हैं। अरे भाई देख लो, हाँ सामान खराब ना हो जाए भाई, बात समझ में। और ये ट्रक का टायर का पंचर लगवाने में कितनी देर लगेगी? चिंटू जी, ये साड़ी में हम कैसे दिखेंगे? साड़ी पहन के तो दिखाओ। ये साड़ी हमने। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे से थोड़ी कह रहा हूँ साड़ी पहनने को, हैं? तू साड़ी की कम और गाड़ी की ज्यादा चिंता कर। अरे हमने ये साड़ी पहनी तो थी शादी वाले दिन, याद करिए। इतना पुराना किसको याद रहता है? हाँ हाँ मुझे याद है भाई। मैंने क्या कहा था? सामान पहुंच जाएगा सुबह तक, शाम होने वाली है, क्यों नहीं पहुंचा फिर? हाँ ठीक है, जल्दी लगाओ पंचर। हाँ जल्दी आओ। चिंटू जी, बिंदी कौन सी लगाए इस शादी वाली साड़ी में? क्या क्या कह रही थी आप? कुछ भी नहीं कह रहे थे चिंटू जी। वो डॉली जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाता हूँ और जल्दी से वापस आने की कोशिश करता हूँ। राधे राधे। हेलो हेलो डॉली। वैसे हम तुमसे बहुत नाराज हैं। इतने दिनों बाद कोई याद करता है कि अपनी सहेली को? हाँ डॉली, सिर्फ याद ही नहीं, हम खुद आए हैं तुम्हारे घर। हमारे घर? हाँ, आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है ना, उसके लिए बधाई दूं। पर क्या है ना डॉली, वो कृष्णा जी हमें यहाँ बैठाकर पता नहीं कहाँ चले गए। काफी देर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो आए भी नहीं। अच्छा, तो तुम्हें किसी और को बोलना चाहिए था ना। डॉली, वही करना था, पर शायद ये दरवाजा बाहर से बंद है। ओहो, कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, हम आते हैं अभी वहाँ पे। हाँ क्या बोला? वो आ रही है। हाँ यार, बैठो। इससे कहीं कोई डॉली जी की सहेली तो नहीं आ गई सालगिरह याद कराने को? और बड़े लाल जी के भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते। ये गुलदस्ता डॉली जी के लिए। जाओ। डॉली जी को शादी की सालगिरह मुबारक हो। साडू भाई, क्या बात है भाई, किसको मुबारकबाद दे रहे हो? हाँ। अब वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस उसी के लिए बुके मंगवाया। अच्छा, नहीं आज कोई खास दिन है? हाँ, वो वर्ल्ड कप जीती थी ना इंडिया। नहीं साडू भाई, कुछ और भी खास है। आज क्या खास बात है? कुछ खास बात है ना बहुत? हाँ, आज आपकी हाँ। डॉली दीदी की वो आज वो आपकी सबसे फेवरेट सब्जी बनाते हैं ना, पनीर की सब्जी और साथ में गाजर का हलवा। हाँ। अरे याद है, मेरा हलवा चल जाएगा। हलवा। नहीं, कुछ और भी खास है। वो बेटे की जान याद आ गया, आज जो है ना वो युवा पंचमी है। हाँ है ना? हाँ, सारे प्रोग्राम हो गए, बस एक वो हार आना बाकी है। मैं फटाफट जाके ले आता हूँ। ले राधे राधे, हार दिला दे। अच्छा वो आप चले गए। वैसे भी आपका घर में रहना मेरे लिए सही नहीं है। डॉली जी, मैंने जानबूझ के थोड़ा ना इन दोनों को कमरे में बंद किया है। वो शायद ना मेरी शर्ट उसमें कुंडी में अटक गई होगी। अब जैसी घुमाऊंगा तो बंद हो गई होगी कड़ी।
मैं तो इतना एक्साइटेड था कि ये दोनों आए हैं कि रास्ते में मैं तो चिंटू जी से भी टकरा गया। हाँ, तो टकराने के बाद चिंटू जी को शादी की सालगिरह याद आई? डॉली जी, मेरे टकराने से उन्हें सालगिरह कैसे याद आएगी? आती है ना कृष्णा जी, हमने सीरियल्स में भी देखा है, किसी के टकरा जाने से याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ तो खैर छोड़ो। डॉली, तो क्या हुआ? चिंटू जी को याद नहीं है, हम उन्हें याद दिला देंगे। हाँ डॉली जी, वो क्या है ना कि हम मर्द अक्सर अपने काम में ना सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो भी भूल गए होंगे। आई एम श्योर जैसे ही वो फ्री होंगे ना, उनके दिल के ट्री पर आपकी यादों के फूल फिर से खिल उठेंगे। मेरे साथ भी यही होता है, जब मैं खाली बैठता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आम का पेड़ याद आता है। आम का पेड़? हाँ, जहाँ मुझे पहली बार मेरी तुलसी आम तोड़ते हुए मिली थी। सफेद सूट पहना था इन्होंने और हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। इन्होंने पहला पत्थर मारा, एक आम गिरा, फिर इन्होंने दूसरा पत्थर मारा। दूसरा आम गिरा होगा? दूसरे पत्थर पर मैं गिरा क्योंकि वो बड़ा सा पत्थर मेरे सर पर आकर गिरा। और एक वो दिन है और आज का दिन है, इनकी सारी बातें मुझे याद। वाह वाह मीर जी, क्या लव स्टोरी है, मतलब एकदम ऑसम। रोमियो एंड जूलियट। आपकी बातों से ना एकदम क्लियर है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुलसी जी। हाँ, और एक हमारे चिंटू जी जो इतनी बड़ी बात भूल गए। वो हमसे जरा भी प्यार नहीं करते हैं ना। लेकिन देखना, अगर उन्हें आज का दिन याद नहीं आया ना, तो हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डॉली, चुपचाप मेरी बातें सुन। चिंटू जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तेरे साथ यहाँ क्यों रहने आते? और तुम दोनों की शादी विवाह पंचमी के दिन हुई थी। इस बात का मतलब जानती है ना तुम? क्या यही कि तुम दोनों की जोड़ी राम सीता की जोड़ी। राम जी ने और सीता जी ने अयोध्या छोड़कर वनवास काटा, किंतु मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या हो गया डॉली, अगर चिंटू जी शादी की पहली सालगिरह भूल गए तो? मुझसे बहुत प्यार करते हैं डॉली, इसीलिए तो राम जी ने तुम दोनों को विवाह पंचमी के दिन मिलवाया है। अब हंस और हमें चिंटू जी से जल्दी मिलवा। अरे हाँ, मिलवाते हैं। तो ये लोग चिंटू जी से मिल लिए तो उन्हें याद दिला देगी कि सालगिरह क्या है। मैं ही नहीं उनसे मिला। अब डॉली जी, आप एक काम कीजिए, अपना आराम कीजिए। अब कृष्णा की हो तो आपको क्या टेंशन। अब मैं इन दोनों को चिंटू जी से मिलवाता हूँ, है ना? ठीक है। मीर जी, तुलसी जी, आइए आइए आइए। अजब गजब घर जमा